हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 को। हम न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं, कल हमने पार्ट 1 को पढ़ा है और आज हम पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम सीखते हैं पहले न्यूमेरिकल को। देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट का। तो हम जानते हैं सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होगा, गिवन लिखना होगा कि क्या हमें दिया हुआ है, उस चीज को हम लिखते हैं। तो गिवन लिखने के लिए सबसे पहले हमें आवेश दे रखे हैं कई सारे। तो इसका मतलब हमारे पास Q1 का मान कितना दे रखा है, 3Q। Q2 का मान हमें कितना दे रखा है, -2Q। Q3 का मान हमें कितना दे रखा है, Q। और Q4 का मान हमें दे रखा है 2Q। प्लस वाले को प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। तो हमसे कह रहा है कि ये जो है जितने भी आवेश हैं किसी पृष्ठ के भीतर रखे हैं। लो जी, ये कोई पृष्ठ बना ली तुमने, तो हम कह सकते हैं एक जगह रखा है 3Q और दूसरी जगह रखा है -2Q, तीसरी जगह रखा है Q और चौथी जगह रखा है 2Q। ऐसा कई सारे आवेश रखे हुए हैं। ये बताना है कि कितना फ्लक्स इससे परिबद्ध होगा। तो फ्लक्स हमें निकालना, तो जब भी गॉसियन पृष्ठ की बात आएगी तो गॉस की प्रमेय लगाई जाएगी। तो आप सब जानते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है जी, सूत्र जानते हैं। गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है φE = Q/ε0 से। तो लेकिन आप देख रहे हैं हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास क्या है फॉर्मूला जी, हमारे पास फॉर्मूला है Q। अब Q का मान क्या रखें जी, हमारे पास तो बहुत सारे आवेश हैं। एक्चुअल में ये जो Q होता है ये नेट आवेश होता है। नेट का मतलब कुल आवेश होता है। और कुल आवेश के लिए आप लगा सकते हैं यहाँ पर सिग्मा का प्रयोग कर सकते हैं। सिग्मा Q/ इतना। और जैसे ही सिग्मा आप हटाएंगे तो क्या खुलेगा बताओ, Q1 + Q2 + Q3 + Q4, कितने भी हो सकते हैं जितने भी दिए, अपॉन ε0। सिंपल सी बात है बिल्कुल। Q1 Q2 के मान ऊपर से रख दीजिए देख करके, 3Q -2Q + Q + 2Q अपॉन ε0। अब आप जानते हैं 3Q में से 2Q जाएंगे तो 1Q बचेगा, + Q + 2Q अपॉन ε0। 3Q में से 2Q घटा 1Q बचा। तो 1 और 1 2, 2 और ये पहले से है, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो 4Q अपॉन ε0, ये है φE का मान। दैट्स ऑल। इतना लिख दिया आपने, इतना फ्लक्स होगा। अब एक क्वेश्चन तो ये आप समझ लीजिए, बहुत आसान से बात है, डायरेक्ट हमने लगा दिया फॉर्मूला, ये गॉस की प्रमेय है। अब इसे हटाते हैं, ऐसा ही कोई और क्वेश्चन करके देखते हैं हम इसी में। मैं रख कर दे रहा हूं इसे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं इसका। ये ऐसे ही गॉसियन पृष्ठ बना रहने दीजिए। अब यहां पर अगर हमसे कह दें, मान लीजिए इसी सवाल को मैं अलग तरीके से करता हूं कि किसी गॉसियन पृष्ठ के भीतर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव। और हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या है, बराबर और विपरीत आवेश होते हैं एक छोटी सी दूरी पर। तो कहेगा कि इससे कितना फ्लक्स होकर गुजरेगा, ये इससे परिबद्ध कितना फ्लक्स होगा। तो फॉर्मूला तो यही लगाएंगे हम फ्लक्स का, φE = Q/ε0 या सिग्मा Q/ε0। कितने आवेश है, 2। तो Q1 + Q2 अपॉन ε0। Q1 का मान कितना, -Q, और Q2 का मान +Q अपॉन ε0। तो कितना हो गया, कैंसिल आउट, 0। 0/ε0 कितना हो गया, 0। तो पहले हमें पता है दोनों का अगर कुल आवेश हम जोड़ेंगे तो 0 ही है। तो यहां जैसे रखेंगे 0, 0 बटे कुछ भी है 0 हो जाएगा। तो सवाल हमें यह भी कह सकता है कि किसी गॉसियन पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। n हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी रख दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो कितने भी वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा हमेशा। कोई डाउट तो नहीं किसी को, बस ये याद रखना है, एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसे रफ करते हुए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम करते हैं। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र में भीतर जा रही हैं, ठीक है जी, और 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, ये हमें बताना है। तो मैं एक पृष्ठ बना लेता हूं कोई भी। मान लीजिए मैंने यहां पर कोई पृष्ठ बनाया, चलो एक मैं क्यूब बना लेता हूं अपने हिसाब से। यहां पर एक घन बना लिया मैंने। अब हमने ऐसा मान लिया इसमें जो है कितनी, 4500 फ्लक्स रेखाएं अंदर जा रही हैं
और 2500 बाहर निकल रही है, निकल गई जी बाहर। तो ये बताओ इसके भीतर कितना आवेश है, यानी कि Q का मान कितना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंदर जाने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं और बाहर जाने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं। देखिएगा, अगर बल रेखाएं किसी पृष्ठ के भीतर जा रही है, अंदर जा रही है, तो ये जो फ्लक्स होता है इसे हम कहते हैं ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स। और अगर बल रेखाएं बाहर निकल रही है किसी पृष्ठ से, तो वो होता है धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो ये दो बातें अभी समझ लीजिए, कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा कि निगेटिव फ्लक्स क्या होता है और पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है। तो अगर बल रेखाएं किसी पृष्ठ के भीतर जा रही है तो ये फ्लक्स कैसा होगा बच्चों, निगेटिव, और अगर बाहर निकल रही है तो ये फ्लक्स होगा पॉजिटिव। फ्लक्स मतलब फाई ई। अब इसे हम याद कैसे रखें, याद रख लो, इसे समझ लो अपना घर। जब तुम अपने घर के अंदर जाते हो तो दिमाग में टेंशन हो जाती, पापा का डर रहता नहीं रहता, मम्मी का, पापा का, भैया का, सबका। तुरंत एकदम समझ लो निगेटिव, मतलब उतने फ्री होकर नहीं घूम सकते आप अपने घर में, निगेटिविटी आ जाती है तुरंत एकदम। और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, अरे फिर तो मौज हो जाती है, तुम खुद प्लस हो जाओ अपने आप, हो जाते हो नहीं। तो समझ लीजिए, अगर अंदर जा रही बल रेखाएं तो वो फ्लक्स होता है निगेटिव, और अगर बाहर निकल रही हैं बल रेखाएं तो वो फ्लक्स होता है पॉजिटिव। कैसे भी याद रख लीजिए, आपकी टेंडेंसी है। तो आइए देखते हैं हम यहां पर। सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन गिवन। फाई वन को लिख लेते हैं। फाई वन कितना दे रखा हमारे पास, कुछ किसी को मान लो 2500। तो जो बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं वो कैसा होगा, फ्लक्स प्लस का, और जो बल रेखाएं अंदर जा रही हैं वो कैसा होगा, माइनस का। अभी नहीं समझा है आपको, देखो जो बल रेखाएं अंदर जा रही हैं, हो सकता है कुछ डाउट हो, बल रेखाएं कैसे हम फ्लक्स कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी गॉसियन पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी गॉसियन पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं होकर गुजरती हैं उनकी कुल संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है जी, तो बस बात समझ में आ गई। फ्लक्स हमें दे रखा है, एक हमने मान लिया फाई वन और दूसरे को मान लिया फाई टू। किसी को फाई वन किसी को फाई टू ही मान सकते हैं। बस ध्यान रखना है, जो पृष्ठ से बाहर निकलेंगे वो प्लस का लिखना है, और जो पृष्ठ के भीतर जा रही हैं वो नेगेटिव लिखना है। कोई से कोई मान लीजिए। तो हमारे पास क्या है, आवेश की गणना करनी है, और हम जानते हैं गॉसियन पृष्ठ है ये डिब्बा जो है, और गॉसियन पृष्ठ जब भी होगा तो गॉस की प्रमेय लगेगी, और गॉस की प्रमेय से हमें अब की बार क्या निकालना, आवेश का मान निकालना। तो Q बराबर देखो फाई ई गुणा एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम करेंगे। तो हम एप्सिलॉन नॉट का तो मान जानते हैं, लेकिन ये मान नहीं पता हमें। तो पहले फाई ई का मान निकालो, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा जी, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई। वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं, हमेशा जोड़ के निकालते हैं। फाई ई बराबर फाई वन प्लस फाई टू। तो लो जी कर दिया हमने, फाई बराबर फाई वन प्लस फाई टू। कुल फ्लक्स बताना कि कितना फ्लक्स जा रहा है। फाई वन का मान कितना है, 2500, प्लस ये कैसे दे रखा, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 4500। तो 2500 में से 4500 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2000। इतना फ्लक्स हो गया। अब सूत्र लगा दो, कौन सा सूत्र है जी, गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो बेटा हमें तो Q का मान चाहिए, इसे इधर गुणा कर दो, फाई ई गुणा एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान रखो माइनस 2000, ये एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसका बच्चों मान होता है, ये आपको याद रखना है, कहीं दिया नहीं जाएगा, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। रख दीजिए 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। आप जानते हैं यहां पर आप क्या करें, इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप देखें इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 गुणा 10 की घात 3 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। तो 2 की इससे गुणा कर लो, चलो मैं लिख ले रहा हूं 2 गुणा 8.85, ये 3 घात है, ये 12, 3 में से 12 घटाओ, कितनी बची, 9 बची। 885 दूनी 1770, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो,
10 की घात माइनस के 9। कोई डाउट किसी को? तो भैया Q बराबर, अगर आप देखें इतना भी छोड़ सकते हो या 1.770 लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। 10 की घात इधर आया, 1 प्लस हो जाएगा इसमें, 9 प्लस 1, तो 1 में से 9 घट रहे, माइनस के 8 बचेगा। सही है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। माइनस के 8 इतने कूलाम, कूलाम को लिख देते हैं C। बताओ कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं रफ कर दे रहा हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक बयान में यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ठीक है जी, यदि किसी क्षण यानी किसी समय अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतनी दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? आप इसे ऐसे समझ लीजिए, यह है यूरेनियम का नाभिक, इधर बना देता हूं। बयान में यूरेनियम 238, ठीक है जी, इससे क्या निकला? अल्फा कण निकला, और अल्फा कण हम जानते ही ये होता है बच्चों 2He4। ठीक है जी, और जब अल्फा कण निकलेगा तो आप खुद बताओ, जब इसमें से कमी हो जाएगी, बताओ कितना कम हो गया इसमें से? नीचे से हो गया 2 कम, देखो ये 2 चला गया ना यहाँ, तो नीचे से कितना कम हो गया? 2 कम करके लिखेंगे कितना बचा? 90। ठीक है जी, अब ऊपर से कितना कम हुआ? देखो 4, तो नया जो नाभिक बनेगा ये बनेगा 90, वो होता थोरियम होता है 90, और 200 कितना हो जाएगा? 34। तो ये 2 चीज बन गई। हमें ये दे रखा है कि देख लो पढ़ लो, इतने परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण जैसे निकलेगा तो ये खुद घट के इतना हो जाएगा, थोरियम में बदल जाएगा ये, क्योंकि कमी हो गई है उससे। तो जब ये थोरियम में बदल गया तो आगे देखो, आगे दे रखा है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से विघटित, ये तो हुआ विघटित, इतना बचा, इसके केंद्र से, केंद्र मतलब यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी हो? 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर हो, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? मैं यहां चित्र बना रहा हूं, पहले तो गिवन करके लिख लीजिए। यहां पर मैं चित्र बना रहा हूं, एक तो है आपका ये बचा थोरियम, मैं लिख दे रहा हूं 90 थोरियम 234। ठीक है जी, दूसरा क्या है? अल्फा कण, अब हटा दे रहे हैं इसे। दूसरा है अल्फा कण, अल्फा कण मतलब 2He4। ठीक है जी, अब आप खुद बताओ मुझे, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें? हमें दूरी दे रखी है 9 गुणा 10 की घात माइनस 15। ठीक है जी, अब ये बताओ, पहली बात तो इनका आवेश नहीं पता हमें कितना, इस पर Q1 आवेश हमने मान लिया, इस पर Q2, तो Q1 का मान कैसे निकालते हैं? कल सवाल कराया है, किसी भी नाभिक का जो आवेश हम निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, Q बराबर प्लस का ZE। आप देखो Z का मान यहाँ कितना है? 90। ये ZE तो होता है परमाणु क्रमांक, तो इस पर आवेश हो जाएगा 90E प्लस का, और इस पर जो आवेश हो जाएगा Q बराबर इसको कितना? 2, फॉर्मूला तो ZE लगाना है इसमें भी, तो कितना है? 2E, इसका आवेश हो गया भैया 2E प्लस का, और इसका आवेश हो गया 90E प्लस का। कोई डाउट तो नहीं है? तो आप गिवन करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भैया, Q1 का मान कितना है? 90E, और Q2 का मान कितना है? 2E प्लस का। दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली वो R है, और R का मान कितना दे रखा है? दे रखा है 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर। कोई डाउट किसी को? अब ये पूछ रहा है कि कितना बल लगेगा इनके बीच में, तो हम जानते हैं एक आवेशी है एक आवेशी है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। क्लियर? तो कूलाम का नियम लगाइए फटाफट।
क्या होता है कूलाम का नियम बताओ? आप लगाएंगे सूत्र F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। इतने का मान बताइए कितना होता है? आप सभी जानते हैं कितना होता है इतने का मान? इतने का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है? 90E। Q2 का मान कितना है? 2E अपॉन R का मान कितना? 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 का स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। देखिए इसे हम लिखते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, 90 और 2 इसकी गुणा करो तो हम इसे लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी कि 90 दूनी कितना हो गया? 180। ई की करेंगे ई स्क्वायर और अपॉन टोटल अपॉन कर लो। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? 9 9 81, 10 की घात माइनस के 30। आप ई का भी मान रख दीजिए, इससे काट सकते हैं। 81 कितनी बार कटेगा? 9 बार कट जाएगा। तो बच्चों एफ बराबर ऊपर बचा आपके पास 180 गुणा 10 की घात 9, ई बचा आपके पास, और ई का मान कितना होता? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर बटे नीचे बचा 9। ये 9 यहाँ है, इसका है ना कटा हुआ इधर। तो 9 गुणा 10 की घात माइनस 30। किसी कोई डाउट हो तो बताओ। अब यदि डाउट नहीं है तो आप आगे सोल्व करते हैं इसे। आप 9 से और कट कर लो है, बताओ कितनी बार कट जाएगा? 9 दूनी 18, 0 है तो 20 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया बताओ? ये आएगा 20 गुणा 10 की घात 9, और ये वाली 30 को भी ऊपर ले जाओ। जब 30 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगी बताओ? 30 भी हो जाएगी प्लस की। ये चल रहा 16 का स्क्वायर आपने पढ़ा सभी ने। 16 का स्क्वायर होता है 256, मतलब 16 गुणा 16 अगर करेंगे तो 256 आएगा। तो लिख दो 256। अब ध्यान दो 16 ये है 1.6, तो बेटा 1.6 गुणा 1.6 लिखना पड़ेगा। तो एक के बाद पॉइंट यहाँ, एक के बाद यहाँ, 2 के बाद पॉइंट, 1 और 1 2 पॉइंट इतना, ठीक है। गुणा इसका कितना हो जाएगा? 19 है 19 दूनी 38 माइनस के 38। सोल्व कर लीजिए आप इसे। अब 20 इसे लिख लो, चलो एक जगह आप इसे लिख सकते हैं 20 गुणा कितना? 2.56 गुणा 9 ये है 30 ही है, 30 और 9 कितनी होगी? 39। लो जी, और 10 की घात यहाँ कितनी है? माइनस के 38। तो आप अगर इसकी गुणा करेंगे 256 की 2 से गुणा कर लो आप, 256 की 2 से गुणा करो, कितना जाएगा? 256 दूनी 512। ये वाला 0 है तो 0 लगा लो। कितने के बाद पॉइंट है? 1 और 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, लगाओ 1 और 1 2 इतना, गुणा 39 में से कितने जा रहे हैं? 39 पावर में से 38 घट रही है, तो 10 की घात 1 ही तो बचेगी। और 10 की घात 1 का क्या मतलब है जी? आप समझ सकते हैं। आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे ही 10 की इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 512। ये पॉइंट यहां जाएगा, पॉइंट 0। जिन्हें ये दिक्कत समझ में नहीं आ रही, ये वाली बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं उनके लिए एक ट्रिक और बता देता हूँ। यहीं डस्टा उठा लेते हैं। जिन्हें समझ में आ गया आंसर आएगा इसका 512। कितना आ गया? आंसर आया है 512 न्यूटन। जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, यहां भी रफ कर दे रहा हूं, और लो यहां तक रफ कर दे रहे। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल आसान है यहां तक तो आप एक काम कर लो, मैं इसे लिख ले रहा हूं कितना? 20 को ऐसे लिख ले रहा हूं 2 गुणा, ये 10 लिख सकते हैं इसे। अब 10 का मतलब, चलो एक काम करो, ये छोड़ो, इसे ऐसे आसान टेक्निक है। 20 गुणा 10 की घात कितना हो गया आपके पास? 39, और गुणा 2.56, 10 की घात कितना हो गया? 38। तो आप अभी ऐसे तो लिख रहे थे इसे ऐसे लिखा रहने दो। यहाँ पर आप चाहो तो पॉइंट उड़ा लो, यहाँ उड़ा लो, कितना हो जाएगा? 100, और 100 से काट दो, 5 बार कट जाएगा। या और एक टेक्निक, 20 गुणा 2.56 और 39 में से 38 जाएंगी तो कितनी बचेगी बताओ? 10 ही तो बचा। और यदि 10 बचेगा आपके पास तो कितना बचेगा आपके पास?
सॉरी सॉरी, क्या हो गया इसमें? अच्छा यहाँ पर, हाँ इतना बचा हमारे पास। तो हाँ सही है, फिर वही टेक्निक है इसमें, और क्या नया कुछ क्या करा जाए। नया इसमें कुछ नहीं होगा, नया इतना हो सकता है इसमें अगर आप करना चाहें तो। हाँ जैसे कि इसे हम देख रहे हैं भैया, 2 गुणा 10 की घात कितना हो गया, ये 10 लिख सकते हैं इसे, और गुणा 10 की घात कितना है 30, और यह है 2.56, और गुणा 10 की घात माइनस के 38। तो 256 की 2 से गुणा कर लो, 256 दूनी होता है भैया 512, 2 के बाद पॉइंट है 5 पॉइंट, इतना लिख लिया हमने। 10 की घात 30 ही है, 10 ही है, 30 और 10 कितना हो गया, 10 की घात 40, और ये कितनी है बेटा 38। बस बहुत आसान है लो जी, 5.12, 40 में से 38 घटाओ, कितना बचा, 10 की घात 2 बची, और 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, 500, 5.12 गुणा 100, और जैसे इसकी गुणा करोगे तुम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। देखो ये कैलकुलेशन है, आप किसी भी हिसाब से कर लीजिए, जैसे आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं। इतने क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। क्लियर होगी सभी को? देखो टाइम वेस्ट ज्यादा हो गया इस वाले सवाल पर, हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ अब हम बात कर रहे हैं किसके, ये क्वेश्चन हो चुका है, देखो ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, सॉल्यूशन कर रहे हैं चौथे क्वेश्चन का। क्या गिवन है फटाफट करते हैं। इतने न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है जी, वैद्युत क्षेत्र कितना, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, 30 डिग्री के कोण पर, लो सर जी 30 डिग्री के कोण पर रख दिया जी, थीटा बराबर 30, उस पर 6 गुणा 10 की घात-24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण कहते हैं टो, कितना दे रखा है, 6 गुणा 10 की घात-24 न्यूटन मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। लो जी पी का मान निकालना है। अब हम एक बात जानते हैं, सूत्र है हमारे पास बल आघूर्ण का, टो बराबर पीई साइन थीटा से, लगा दो। हमें क्या निकालना, हमें पी का मान निकालना है, तो पी बराबर टो बटे ई साइन थीटा, इसके अपन में जाएगा ई साइन थीटा। टो का मान कितना रख दो, टो का मान 6 गुणा 10 की घात-24, ई का मान कितना है 10 की घात 5, और साइन 30 रख दिया। तो भैया 6 गुणा 10 की घात कितना -24, और 5 को भी ऊपर ले जाओ, 10 की घात-5, नीचे बचा साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता बताओ, साइन 30 का सबने पढ़ रखा 1/2, कितना मान होता 1/2, 2 घूम के ऊपर पहुंचेगा, तो जैसे ही 2 घूम के ऊपर पहुंचेगा तो 6 से गुणा होगी, 6 दूनी कितना हो गया 12 गुणा 10 की घात-24 और 5 कितना हो गया बताओ, 24 और 5 हो गया 29। लो ये कोई डाउट किसी को बताओ, देख लेना पावर अगर यही है तो इतना ही आंसर आएगा, 24 दे रखा 5 सही है 29। तो हम इसे इतना लिख सकते हैं, या मानक रूप में अगर लिखना चाहो तो 1.2 गुणा 10 की घात-28, ठीक है, कूलाम मीटर। कोई डाउट तो नहीं इसमें बताओ, ये तो बहुत आसान है, इसमें से किसी भी फॉर्मूले पर हो सकता है, ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं किसी का भी मान हमसे पूछ सकता है इस फॉर्मूले में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आज अभी रजिस्टर किधर गया, मैं रफ कर दूं अभी से, समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ समझना है, यहाँ देखो सारे मान रख दिए, टो का मान रख दिया, ई का मान देखो कितना है, ई का मान भी हमने रख दिया, और साइन थीटा साइन 30 रख दिया। तो जैसे वाला 5 ऊपर जाएगा तो माइनस पे तो पहुंचेगा, बताओ सही है। अब आप जानते हैं हमारे पास इतना बचा, तो जैसे मैं एक लाइन यहाँ लिख दे रहा हूँ, 6 गुणा 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 24 और 5 कितना हो गया 29, गुणा ये 2 घूम के ऊपर पहुंचेगा, 2 ही तो करेगा, अब 2 की गुणा करो, 6 दूनी 12 गुणा 10 की घात-29। मानक रूप लिखते हैं तो पॉइंट यहाँ होता है, इधर को पॉइंट किसका आएंगे तो +1 करेंगे इसमें, और जब 1 करेंगे तो 1 में से 29 जा रहे हैं, -28। ठीक है सर जी, चलिए रफ करते हुए इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दो बिंदु आवेश नो ई और प्लस ई एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। दो आवेश दे रखे हैं भाई, ये दे रखा प्लस का नो ई और दूसरा दे रखा है प्लस का ई, एक दूसरे से 16 सेमी। लो जी, कितनी दूरी पर, 16 सेमी। ठीक है जी, लिख लिया हमने। फिर कह रहा तीसरे आवेश क्यू को कहाँ रखें, दो तो ये है, तीसरे को कहाँ रखें, हमें नहीं पता कहाँ रखेंगे साहब, रख दिया हमने तो बीच में कि बैलेंस हो जाए। अब इसे तराजू समझ लो, तराजू देखी होगी सभी ने, सब्जी तोलने वाली तराजू। अब इसे कहाँ रखें, बैलेंस है भैया, 9 किलो इधर है और 1 किलो इधर है, तो बैलेंस करना है। इधर 9 हो और इधर भी 9 हो तो बीच में होगा, ये तो कंफर्म हो जाएगा तब। लेकिन अब कंफर्म कैसे करें, इधर 9 किलो इधर 1 किलो है, तो भैया इसे थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा, हो जाएगा बैलेंस, बहुत आसान है। लेकिन हमें वो दूरी नहीं पता, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली। हमने मान लिया x दूरी पर, क्या हो जाएगा, संतुलन में आ जाएंगे। अगर ये x है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बताओ, पूरी है 16, 16 में से x घटा दो तो ये हो जाएगी 16 माइनस एक्स। कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब ध्यान दीजिए, ये जो आवेश है इस पर बल लगाएगा नो ई, दोनों प्लस के आवेश है ना, तो ये बल लगाएगा प्रतिकर्षण बल, इधर से इधर की ओर बल लगेगा एक, F1 मान लिया हमने। अब ये वाला आवेश भी इस पर लगाएगा बल, उसकी दिशा इधर की ओर होगी, F2। अब ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं इस सवाल को, कोई लॉन्ग क्वेश्चन हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या आप लिखेंगे, आवेश Q के संतुलन के लिए, क्या है जी Q के संतुलन के लिए, F1 बराबर F2। अरे भैया अगर ये बैलेंस होगा तो इधर भी बल उतना ही लग रहा होगा, इधर भी उतना ही लग रहा होगा नहीं होगा। तो कहने का मतलब हम इसे ये लिखते हैं एक्चुअल में, ये जो बल लगेगा वो इतना होगा बेटा, F1 प्लस F2, विपरीत दिशा है तो एक क्या कर देंगे इसमें माइनस, तो ये जो है 0 हो जाएगा। अगर ये बैलेंस हो गए दोनों तो इसका मान क्या होगा 0, भाई इसका भी मान 10 इसका भी मान 10, तो घट के क्या आएगा 0, तो आएगा आंसर F1 माइनस F2, F2 को इधर ले आओ, F2 बराबर F1। तो इतनी हमें गाथाएं पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट होता है संतुलन के लिए, दोनों बलों को बराबर रख दो, वैद्युत क्षेत्र तो वैद्युत क्षेत्र को बराबर रख दो, लिख दिया हमने Q के संतुलन के लिए। F1 कैसे है जी, अब F1 के लिए दो आवेश देख रखे हैं, देखो इसके और इसके बीच में लग रहा है, ये रहा नो ई और Q, इसके द्वारा इस पर इधर की ओर बल लग रहा है F1, तो इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है x, तो F1 का मान लगाओ कूलाम का नियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 की जगह नो ई और Q2 की जगह कितना दे रखा बताओ, Q2 की जगह दे रखा Q, नो ई इंटू Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी भैया x, और हम जानते हैं दूरी का क्या होता है, स्क्वायर होता है कूलाम के नियम, बराबर। अब ऐसी इसके और इसके बीच में देखो, अब इसके और इसके बीच की अगर मैं बात करूं तो यहां देख सकते हैं, यहां तो रखा है ये Q रख दिया और यहां रखा है ये E, और इनके बीच की दूरी कितनी है 16 माइनस एक्स, इसके द्वारा इधर की ओर बल लग रहा है, इसका इसके ऊपर इधर की ओर लग रहा है बल F2, तो कूलाम का नियम क्या फिर वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू Q, E इंटू Q, दूरी कितनी है 16 माइनस एक्स, पूरे का स्क्वायर कर दिया हमने, काम खत्म। 1/4 पाई से ये कैंसिल, ई क्यू से ई क्यू कैंसिल, यहां से बचा 9 बटे एक्स स्क्वायर, यहां से बचा कुछ नहीं बचा, ऊपर एक बचा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हो गया। अब ये अगर हो गया है इतना, तो अगर हम यहां पर देखें तो क्या करें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो जिससे कि स्क्वायर खत्म हो जाए, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, लो वर्गमूल मतलब अंडर रूट 9 बटे एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 बटे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 9 है तो क्या निकलेगा 3,
बटे एक्स, एक तो ऐसे ही जाएगा बाहर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर, तो 3 16 माइनस एक्स बराबर एक्स, 16 तिया कितना हो गया भैया 48 माइनस के 3x बराबर x। तो बच्चों 48 बराबर 3x जब इधर आएगा तो प्लस के तो हो जाएगा, चलो मैं लिख दे रहा हूं 3x जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3x। तो भैया 48 बराबर 3x और 1x कितना हो गया 4x, x का मान निकालना, तो x बराबर 48 बटे 4 काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ गया 12 सेंटीमीटर। यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम Q आवेश को रख दें तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, समझ में आ गया। लिख देना कि आवेश प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश Q को रखने से ये पूरा निकाय संतुलन में हो जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, मैं भी इतना इंक कर लेता हूं इसमें, आगे डिब्बी भाई इंक की, चलो दूसरे मार्कर ले लेते हैं। हो गया होगा तो इसे रफ कर लेते हैं, सही चल रहा है। चलो ये समझ में आ गया सभी को, बहुत आसान है सवाल, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ, कम 3 में तो कम से कम में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, कई बार रिलेटेड है। इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, मैंने समझाया आपको कैसे कैसे बल लग रहा है। ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा, रफ कर दूं इसे मैं, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन को करते हुए बस टारगेट पर पहुंचने में कुछ ही देरी है, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। फिर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, समझ लीजिए, बिल्कुल जी माउंट एवरेस्ट ही समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश इतना और इतना 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ये आपको बताना है। तो हमने ऐसा बना लिया यहां पर, क्या है, दो बिंदु आवेश 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और ये दे रखा 10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। हाँ माइनस है, कितनी दूरी पर है 1 मीटर की दूरी पर, लो जी 1 मीटर की दूरी पर। क्या कह रहा है जी, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बिंदु का तो हमें नहीं पता जी कौन से पे 0 होगी, हमने मान लिया, यहाँ मान लिया, मिलाने वाली रेखा तो यही है ना, इसका बिंदु मानना, इसकी कहीं हमने यहाँ मान लिया बिंदु कि बिंदु O पर तीव्रता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब ये बताओ, यहां से यहां तक की दूरी तो माननी पड़ेगी हमें x, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी भैया 1 माइनस एक्स हो जाएगी। अब यानी कि अगर मैं बात करूं तो प्लस के कारण, ये कैसा आवेश है प्लस, दोनों ही प्लस है ना, हाँ दोनों ही प्लस है, दोनों ये भी प्लस है, तो इसके कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, आपको पता है प्लस आवेश के कारण इस पर निकालेंगे तो बाहर की ओर दिशा, अब इसके कारण इस पर निकालेंगे तो इधर की ओर दिशा E2, ये लिख दिया हमने। तो हमें क्या चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होने पर, ठीक है, लिख देना, माना बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, तब बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, और परिणामी तीव्रता कितनी है भैया E बराबर E1 माइनस E2, मैं कह रहा हूं E क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0। अब आप एक बार बताओ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ना, E1 माइनस E2 बराबर 0, जब E का मान 0 है तो E1 बराबर क्या लिख देंगे E2, अगर पता है तो डायरेक्ट लिख दो, अभी जैसे समझाया सवाल F1 बराबर F2,
तो लगा दो। तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, 1/4πε0 Q/r²। ध्यान दो, अगर किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है और उससे r दूरी पर हम जा रहे हैं किसी बिंदु मान लो P पर या O पर, तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इतना होगा। x दूरी पर है तो x का स्क्वायर कर देंगे। लगाओ फॉर्मूला यही वाला, E1 का मान निकालो। इसके कारण इस पर 1/4πε0 आवेश कितना डायरेक्ट रख दो, 5 × 10⁻⁻19, और यहां से कहां जा रहे हैं बेटा, यहां से O पर जा रहे हैं, तो दूरी कितनी x, इसका स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? बराबर E2 का मान रखो। अब यहां से यहां आ रहे हैं, 4πε0 कितना है 10 × 10⁻⁻19, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 1 - x का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। और क्या कैंसिल, 19 से 19 भी कैंसिल आउट। चलो ज्यादा मत करो, 1-2 बचा ही लो। 10/1 - x का स्क्वायर, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 1/x बराबर 2/1 - x का स्क्वायर। अब इसका क्या कर लो, आप चाहो तो स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, गुणा कर दो इधर की ओर। कितना हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर बराबर 2x। 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x बराबर 2x, ये लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका मैं और आपको बताऊं आसान, जैसे ही वर्गमूल करा ना वैसे ही कर लो वर्गमूल छोड़ो, फिर द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी इसमें हमें, बिना द्विघात समीकरण के भी हो जाएगा सवाल। इतना हो गया हमारे पास, ये इतने रहने दो। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, देखो स्क्वायर है यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, लो जी, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो जैसी वर्गमूल लेंगे 1/x² का रूट 2/1 - x का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 1/x ऊपर बचेगा √2 और बटे 1 - x का स्क्वायर, इसकी गुणा इधर कर दो, 1 - x² बराबर √2x। गलत हो गया था पहले, सही कर लो इसे। अब इतना होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें होल स्क्वायर खोल दीजिए इसका, ठीक है। सॉरी, यहां से क्या है, जब इसका स्क्वायर रूट से कटेगा तो विदाउट स्क्वायर रूट आएगा, तो इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो 1 - x को सोल्व कर लो। चलो ऐसे क्या होगा, 1 बराबर √2x, x इधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो 1 बराबर √2x और एक x ही है, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, x तो ले लिया कॉमन, √2 + 1, तो यहां से x का मान निकालना, मैं इधर कर दे रहा हूं, x बराबर 1/√2 + 1, x बराबर 1/√2 का मान क्या, 1.414 प्लस ये वाला 1/1 में 1.414 जोड़ने तो 2.414 आ गया। x बराबर, जब तुम इसे भाग करोगे तो 0.414 ही आ जाएगा। तो कैसे, पॉइंट उड़ाओ, जैसे पॉइंट उड़ाओगे डबल जीरो बढ़ जाएगा, कितना जाएगा 1 2 3 3 जीरो हो जाएंगे, 1000/2414। अब जब पहाड़ा पड़ेंगे तो 2414 तो नहीं जाने का, 1000 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, कितना हो गया 10,000। ये कितना समझ लो, 2500 समझ लो, तो कितनी बार चला जाएगा, लगभग 4 टाइम चला जाएगा, 414 इतना ही आ जाएगा। इतने क्या आएगा हमारे पास, ये मीटर, क्योंकि दूरी हमने मीटर में रखी है। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से गुणा कर देते हैं, 0.414 गुणा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 4 पॉइंट कितना जाएगा, सॉरी यहाँ खिसक जाएगा, 41.4 सेंटीमीटर। तो ये कंफर्म हो गया बच्चों कि यहां से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा, अपना टाइम दिया, लगे रहिए लगातार। प्यारे बच्चों कर दिखाइए कुछ ऐसा कि हर बच्चा करना चाहे आपके जैसे, बिना रुके लगातार करते रहिए, डटे रहिए अपनी पढ़ाई में, हर सब्जेक्ट को अपना टाइम दीजिए और अपना स्थान टॉप 10 की सीरीजें बनाइए। जय हिंद, जय भारत।